नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में एक अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है, फिर से डाउन साइड जाने वाली है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको भी हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें चार्ट में यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए, अभी के लिए मार्केट 23,600 के आसपास है। अब यहाँ से मार्केट के 24,000 को टच करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स है मैं ऐसे कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और रखिएगा सॉट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा यहाँ पर एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है। क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कैसे उन्हें अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए मार्केट में हमें फ्राइडे दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए नजर आया है। उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि ट्रम्प ने वेडनेसडे और फ्राइडे को कहना शुरू कर दिया था कि अब ईरान के साथ फिर से वो डील ना होने के कारण स्ट्राइक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, जैसी अपडेट मिली उसके बाद जो ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा टेंशन में आते हुए नजर आ रही थी। लेकिन मैंने आपको उस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर कोई ज़्यादा पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उस सिनेरियो में क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट जबकि 1.5% गिरी थी, हमारी मार्केट की बात करें तो हमारी मार्केट ऑलमोस्ट 0.8%, 0.9% ही गिरकर बंद हुई थी। उसके बाद हमें क्या सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिला। देखिए, ट्रम्प आए दिन कुछ ना कुछ कहते हैं, जैसे कि जो भी वो बयान देते हैं अगले दिन भी वो पलट सकते हैं, और वैसे ही सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए नजर आया है। उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, जो भी वो लेटेस्ट स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर करने वाले थे उनको उन्होंने पॉज किया है। एंड साथ ही साथ इसके पीछे का क्या रीजन उन्होंने दिया है कि जो भी ईरान के साथ टॉक्स चल रही हैं उनमें बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। देखिए, एक दिन के बाद उन्होंने ये चीज जैसी ही अपडेट की उसके बाद क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आया, मार्केट में हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल गया है। अगर हम उसी समय डाउ जोन्स की बात करें, देखिए डाउ जोन्स ओनली 0.7% बढ़ा है, अपनी मार्केट की बात करें तो 2% बढ़ते हुए नजर आई है। तो ये चीज के ऊपर फोकस करना है। अभी के लिए जो हमें सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, जो मार्केट ज़्यादा गिरी है वो उतना ही रिकवर करते हुए नजर आएंगे। डाउ जोन्स में हमें कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी, जिसकी वजह से डाउ जोन्स यहाँ पर इतना भी बढ़ते हुए नजर नहीं आया है। डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई के पास है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटेस्ट न्यूज़ में हमें क्या सुनने को मिला था, इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक किया गया है। वहां पर ना ही यूएसए उसको क्लेम कर रहा है और ना ही ईरान इसको क्लेम कर रहा है। ट्रम्प का यह कहना है कि यह अटैक ईरान ने करवाया है, और ईरान की बात करें तो यूएसए पर वो इस चीज को डाल रहे हैं। तो दोनों तरफ से ये जो हमें चीजें देखने को मिल जा रही हैं, कोई भी ये चीज कहने के लिए तैयार नहीं है कि शिप्स के ऊपर किसने हमला किया है। जहां तक मेरा मानना है यूएसए ने यह किया है, बिकॉज यूएसए अभी के लिए नहीं चाहता है कि वहां पर कोई भी शिप गुजरे ईरान की वजह से। देखिए, ईरान ने कुछ कंट्रीज के लिए यहाँ पर रियायत दे रखी है, जिसकी वजह से यूएसए उन कंट्री से भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है जहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से उनको फ्रीली जाने दिया जा रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। ये मार्केट में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी, बिकॉज किसी ने भी क्लेम नहीं किया है, मिस फायर हो सकता है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर ज्यादा देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आने वाला है। अब देखिए, जैसे कि ट्रम्प ने यह कहा है कि ईरान के साथ वो डील क्लोज करने के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं। अब ये डील कैसी होने वाली है देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि अगर डील हो भी जाती है उस समय भी जो ईरान के फ्रीज फंड हैं फॉरेन कंट्रीज में, ग्लोबल में, वो रिलीज नहीं किए जाएंगे। अब ये ईरान यहाँ पर मानेगा या नहीं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लग चुकी हैं, क्या वो सैंक्शंस भी यहाँ पर हटने वाली हैं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, देखिए जैसे कि G7 समिट फ्रांस में होने वाला है, तो वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में मीटिंग हो सकती है। अब यहाँ पर ट्रम्प क्या कहने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। हालांकि ट्रम्प पहले ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो चाइना के साथ पैरेलल काम करना चाहते हैं, लेकिन क्या अदर मिनिस्टर्स हैं या फिर ऑफिसर्स हैं वो भी इस बात को मानेंगे, इसका ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा। बिकॉज ट्रम्प तो कभी भी मुकर सकते हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उनके जो एडवाइजर हैं उनका यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिसिपेशन देखने को मिल जा रही है, जिसकी वजह से
दोनों की मीटिंग यहाँ पर हो सकती है। ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव भी है, जिसकी वजह से जो हमारी मार्केट थी, जैसे यूएस मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई उसके बाद एकदम से रिएक्शन देते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज फिर भी नेगेटिव में ही डाटा शो कर रहे हैं, बिकॉज जब तक यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील कंप्लीट नहीं होती है, या फिर जो यूएस और ईरान की या फिर जो यूएस और ईरान के बीच में सिचुएशन है वो कंप्लीटली ऑफ नहीं हो जाती है, उस समय तक के लिए एफआईज यहाँ पर बिकवाली ही करने वाले हैं। हालांकि जो नंबर है वो कम हो जाएगा, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ को कैसे लेकर चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईज क्यों सेलिंग कर रहे हैं, बिकॉज उनको अदर कंट्रीज में बेटर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। जब तक हमारी कंट्री में उनके लिए बेटर सिनेरियो नहीं बनेगा वो आना प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोई ना कोई यहाँ पर स्कीम लेकर आनी पड़ेगी, सो दैट एफआईज के लिए इंडिया आना और भी ज़्यादा सिंपल हो जाए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए यूएस मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स रिलीज होने वाला है और साथ ही साथ यूएस रिटेल सेल्स डाटा भी आने वाले हैं एंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी आएंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डाटा होने वाले हैं। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि क्रिप्टो में हमें काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। इस समय क्रिप्टो 63,900 के आसपास है। जैसे ही क्रिप्टो में हमें 64,200 के ऊपर होता 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 64,900 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 65,550 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 63,600 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 63,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 62,450 की देखने को मिल सकती है। अगर हम उसी समय गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड भी यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बिकॉज वीकेंड है जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट ओपन नहीं है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जब तक गोल्ड 4250 के ऊपर नहीं जाता है उस समय तक के लिए यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। एंड जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिस्कस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रिप्टो ऑप्शन में भी जिसको इंटरेस्ट है वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। इसके बारे में मैंने फ्री ग्रुप में अपडेट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, देखिए जैसे ही हम डेली चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें क्या चीज़ देखने मिल जा रही है, काइंड ऑफ अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 24,000 देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मार्केट 24,000 को टेस्ट करने वाली है। उसके बाद जैसे ही मार्केट 24,000 के ऊपर होना डेली टाइम फ्रेम क्लोज करेगी, यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बन सकती है। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एंड अभी के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने 23,620 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसी मार्केट ऑन द डेली टाइम फ्रेम 700 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 940 की होने वाली है। उसके बाद सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जब तक मार्केट 23,940 से लेकर 24,000 की रेंज को ब्रेक नहीं करती है उस समय तक के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लेकिन जैसे ही मार्केट जोन को तोड़ेगी उसके बाद एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है टिल 250। जब मार्केट जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए जब तक मार्केट लोअर एंड में 400 के नीचे नहीं जाती है उस समय तक के लिए यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ही ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम इसके नीचे मार्केट जाती है उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 175 की होने वाली है। एंड 175 से लेकर 50 की रेंज में एक अच्छी खासी स्पोर्ट जोन बन चुकी है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस जोन को भी तोड़ती है उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 865 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हमें देखने को मिल जा रही है, देखिए एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट बैंक्स में हमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनते हुए नजर आ रही है। और इस चीज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो अदर सेक्टर हैं वो फिर भी लैगार्ड रह सकते हैं, जैसे अगर हम IT सेक्टर की बात करें। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है वो मार्केट को ओवरऑल मार्केट को सपोर्ट देते हुए नजर आएगा और वैसे ही कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने 56,800 के आसपास क्लोजिंग किया। जैसी ही मार्केट 57,000 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 58,100 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी फिर से हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम 57,550 की बात करें तो वहाँ पर भी मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकती है। तो यहाँ से भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग मिलने का वेट करना पड़ेगा।
हालाँकि अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में सिंपली एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है कि मार्केट जितना लोअर एंड की तरफ जाएगी, वहाँ पर उतना ही सपोर्ट लेने के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करूँगा, 56,200 अगर इसके नीचे होना डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज़ करती है डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 55,400 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद 400 से लेकर 54,900 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेज़ेंट है 500 पॉइंट की रेंज में। लेकिन जैसे ही मार्केट 54,900 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 54,200 की देखने को मिल सकती है। अगर हम उसी समय सेंसेक्स की बात करें, देखिए एज़ कम्पेयर टू बैंक समय सेंसेक्स में इतना ज़्यादा मोमेंटम बनते हुए नज़र नहीं आएगा। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, लेकिन जैसे ही मार्केट में 75,700 के ऊपर होता है डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 76,550 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 77,350 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसे ही मार्केट 74,750 नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 74,100 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 73,425 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम मिड कैप की बात करेंगे, मिड कैप में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए मिड कैप ने 14,245 के आसपास क्लोजिंग की है। एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस हमें मिड कैप में कुछ ज़्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिली है, बिकॉज एफआईज की पार्टिसिपेशन मिड कैप में बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। तो वैसे ही हमें इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें किस जोन के ऊपर फोकस करना है, 14,300 अगर इसके ऊपर होता डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 490 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 625 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसी मार्केट 14,100 के नीचे जाती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 13,925 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 800 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो हमने नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।